हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन यूपीएससी ईएसी वाला। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस की प्रिपेयर कर रहे होंगे। यहाँ पर गाइज एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए आया है यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। जितने भी यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं, ये डेफिनेटली ये जो चीज़ें हैं ये सब में ही इम्प्लीमेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया था ट्रांसपेरेंसी इन ए यूपीएससी एग्ज़ाम के ऊपर। तो यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर जो है रेफरेंस है, उसी को हम देखने वाले हैं। तो जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट इन लाइक कोड नंबर दिया हुआ है, यूपीएससी हैज फॉर्मुलेटेड गाइडलाइन टू रिलीज द प्रोविजनल आंसर की ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट आफ्टर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड। तो ये तो आपको पता ही है, ये जो जजमेंट आया था उसके बाद प्रोविजनल आंसर की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आफ्टर प्री एग्जामिनेशन जो कंडक्ट है उसके बाद रिलीज करने का इनका गाइडलाइन था। दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 26 ऑनवर्ड से ये इंप्लीमेंट होगा। और गाइज यहाँ पर इसके बाद जो है फॉर ऑल स्ट्रक्चर्ड एग्जामिनेशन जो आएंगे उनके लिए भी इंप्लीमेंट होगा। अभी काफी स्टूडेंट यही लाइक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 26 का जो पेपर इस बार हुआ है, तो यहाँ पर इस जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की भी आना चाहिए था, बट वो तो आया नहीं है। तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग अगर आप देखोगे कि जो यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री एग्जामिनेशन 26 है, उसके ऑनवर्ड्स जो है अब बाद में जितने भी एग्जाम हो गए, यानी कि यूपीएससी ईएसी 27 जब होगा तो अब उसका प्री के बाद भी आंसर की यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो ये जो चीजें हैं इन्होंने अनाउंस करी है, और जितने भी स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है यूपीएससी के, सब में ये चीजें लगेगी। मार्क्स ऑफ द प्री एग्जामिनेशन शेयर बी रिलीज ओनली आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो मार्क्स तो ये डिक्लेरेशन के बाद ही रिलीज करेंगे, फाइनल रिजल्ट के बाद, बट ऑफिशियल आंसर की जो है प्री एग्जाम के बाद ही रिलीज कर देंगे, और ये ईएससी में भी इंप्लीमेंट आपका हो जाएगा। अब इन ऑर्डर टू इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, और लाइक अक्रॉस ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो लाइक अगर हम सिविल सर्विसेज में कई सारे ऑप्शनल होते हैं, और उसमें अगर हम देखें लाइक अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी जाते हो तो यहाँ पर भी आपको जो है टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें इंटर सब्जेक्ट मॉडरेशन इंश्योर दैट नो कैंडिडेट को कोई भी जो है यहाँ पर एडवांटेज ना मिले कि एक का पेपर बहुत टफ आ गया, एक का पेपर लो आ गया। तो उसको बैलेंस करने के लिए सिविल सर्विसेज में खासकर ये चीजें जो है वो होती है, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने दिया। और एक और मोर इंपोर्टेंट चीज, ये कन्वेंशनल डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर स्क्रिप्ट जो है वो भी अब अवेलेबल करवाएंगे। तो ये डेफिनेटली आपका सिविल सर्विसेज में भी होगा और ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी होगा। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, अभी जो है अवेलेबल नहीं है, बट ये यहाँ पर जो है एक फॉर्मेट और स्क्रिप्ट ऑफ आंसर्स भी यहाँ पर जो अवेलेबल करवाएंगे। सो डेफिनेटली स्टूडेंट्स विल नो कि मतलब हमें कैसे अपने मेंस के आंसर्स वगैरह लिखने हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाएगी कि हाँ हमें ऐसा पेपर को ऐसा प्रेजेंट करना है। बाकी सिविल सर्विसेज के भी कुछ यहाँ पे नियम्स हैं कि सिविल सर्विसेज का जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको मिनिमम स्टैंडर्ड में रखा जाएगा, तो इस तरीके से चीज़ें होगी। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। बाकी चैलेंजिंग फैक्चुअल एरर जो है इनके लिए डेडिकेटेड क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल जो है ये भी आपको यूपीएससी की वेबसाइट से एक्सेस हो पाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आपके मान लो कि इन्होंने आंसर की दिया और कोई उसमें डिस्क्रिपेंसीज है, तो उस केस में आप जो है चैलेंज भी कर पाएंगे। ये भी एक नया सिस्टम आ गया है। और इसके अलावा यूपीएससी ग्रीवेंसेस वगैरह को भी डील करेंगे इन केस कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, आपको लगता है इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो ये चैलेंज वाला जो चीज़ है ये भी ये इंप्लीमेंट करने वाला है। तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन यूनियन ऑफ मिनिस्टर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस है उनको यहाँ पर पूछी गई, तो उनके द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूपीएससी के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अभी काफ़ी स्टूडेंट यही सोच रहे थे कि पहले जजमेंट आ चुका था, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 26 में आंसर की क्यों नहीं आई ऑफिशियली। तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट क्वेश्चन से ये क्लियर हो गया है कि जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 26 का एग्जाम होगा उसके बाद जितने भी यूपीएससी के एग्जाम होंगे उनमें फिर वो जो है आपके आंसर की आने लगेगी, यानी ईएसी 27 में जो अब आप एग्जाम दोगे तो तब वहां पर आपको आंसर की भी रिजल्ट के बाद कुछ दिन बाद आपको रिलीज होती हुई दिखेगी। बाकी आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूपीएससी ईएससी वाला प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, आगे और भी आपके करियर से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट आएगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।